काला कानून खत्म करो। नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी है और आप देख रहे हैं इंडिया डिबेट 157। भारत सरकार के द्वारा पास किए गए हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर के ड्राइवरों में आक्रोश भरा हुआ है। ड्राइवरों द्वारा इस कानून को वापस लेने की अपील की जा रही है, तो कई राज्यों में ट्रक चालकों द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस कानून का तेजी से विरोध हो रहा है। ड्राइवरों द्वारा सड़कों पर गाड़ी खड़ा कर काला कानून वापस लो के नारे लगाए जा रहे हैं। कई लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर इसका विरोध किया है। राजस्थान में इसके विरोध में मिनी बसों ने सेवा देने से इनकार कर दिया है, जिससे यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये हिट एंड रन कानून क्या है, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कर दिया है, जिसमें नए नए कानूनों का प्रावधान भी किया है। पहले दुर्घटना से जुड़ी केसों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाने, आईपीसी की धारा 304 ए लापरवाही के कारण मौत और आईपीसी की धारा 338 जान जोखिम में डालने के तहत होता था, जिसमें 2 साल की कारावास की सजा होती थी। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में हिट एंड रन कानून को जोड़ दिया गया है, जिसके तहत 10 साल की कारावास तथा 7 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, जिससे पूरे देश भर में वाहन चालक ने इसका विरोध करना शुरू किया है। उनका कहना है कि उनके महीने का तनख्वाह ही 10 से 12 हजार रुपये होते हैं, ऐसे में हम इतने जुर्माने कैसे भर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 बी में बताया गया है कि जो दुर्घटना की जानकारी पुलिस को देंगे या घायल को अस्पताल लेकर जाएंगे, उनके लिए कम सजा का प्रावधान है। विभिन्न अधिकारियों द्वारा विरोध कर रहे लोगों को बताया जा रहा है कि हिट एंड रन कानून सिर्फ उन लोगों पर ही लागू होगा जो एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाएंगे। ऐसे में वाहन चालकों ने बताया कि अगर हम दुर्घटना के बाद वहां रुकते हैं तो पब्लिक उन्हें मारने लग जाती है। एक ड्राइवर ने वीडियो बनाकर अपने दुख को जाहिर किया है। अमित शाह बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट करो, एक्सीडेंट करने के बाद पीड़ित को आप अस्पताल ले जाओ। आप ये बताइए, ये कह तो दिए वहां से कि पीड़ित को आप अस्पताल ले जाओ। मैं अमित शाह और नितिन गडकरी से कहना चाहता हूँ, एक्सीडेंट करें, एक्सीडेंट करने के बाद ज्यादा उन्हें 2 सेकंड वहां खड़े रहे। अगर 2 सेकंड के बाद वो जिंदा बच गया पब्लिक से ना, तो वो उसको ले जाए हॉस्पिटल, जहाँ ले जाए। वो अगर नहीं ले जाएंगे ना, हम ड्राइवर हॉस्पिटल ले जाएंगे उसको चंदा लगा के। मैं इतना कहता हूँ अमित शाह, नितिन गडकरी जी, ड्राइवरों पर दया करिए। ये आपका एमपी बॉर्डर हो गया, और क्या नाम है आपका, आंध्रा हो गया, महाराष्ट्र बॉर्डर हो गया, क्या तमिलनाडु हो गया। ड्राइवर के साथ कैसा कैसा अभद्रता किया जाता है आपको पता है। ड्राइवरों की फाइल छीन लिया जाता है, ड्राइवरों को मारा जाता है, ड्राइवरों के गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है। तब आपको नहीं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, एकदम हमारी गाड़ी 60 की स्पीड चलती है, कार वाले 140 की स्पीड से आते हैं, सीधे हमारी गाड़ी को साइड मारते हैं। हम कितना गाड़ी दाबेंगे, कितना गाड़ी दाबेंगे। आप केस देखिए, हमारी गाड़ी किनारे चल रही, कार वाला हमारे आगे आ गया। उसके बाद भी अगर मैं नीचे उतरता हूँ, मैं ही मार खाऊंगा, ड्राइवर ही मार खाएगा। उसके बाद आप कैसे करें। पब्लिक भी उन्हीं सपोर्ट में बोलती है, पब्लिक तो ड्राइवर को ऐसा मारती है जैसे ड्राइवर नहीं है, वो ढोल है, जो आता है वही फिर के चला जाता है। जहाँ जाओ वहाँ पे सोशल हो रहा है, हम लोगों का सोशल हो रहा है, बिल्कुल। किसी बात पे जाओ, बोलने लगा कोई तनख्वाह भत्ता क्या है, कोई 5,000 चला रहा है, कोई 10,000 चला रहा है। अभी आप कानपुर में चले जाइए, कानपुर में 3500 4,000 का सैलरी है। क्या आए, मेरे पास 10 लाख रुपए होता ना, तो मैं अपना लाइफ यहाँ पे आके बेकार करता। हमें ड्राइवर का कहना है कि हमेशा ड्राइवरों की गलती नहीं होती, बल्कि कई बार दूसरे वाहन चालक की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। भारत में ओवरटेक करने की आदत तो हर किसी में ही होता है। ट्रक चालक का कहना है कि कई बार ओवरटेक करने के चक्कर में छोटी गाड़ियों से लेकर कार और थार वाले ट्रक के आगे आ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गलती नहीं रहने के बावजूद भी सजा ड्राइवर को ही मिलती है। लोगों द्वारा ड्राइवर को ही पीटा जाता है। यह ऐसा इसलिए होता है कि थार चला रहा इंसान किसी मंत्री या विधायक का बेटा होता है और ड्राइवर
एक आम मजदूर जो अपने घर को चलाने के लिए ड्राइविंग करता है। इस घटना का उदाहरण तो आप हमेशा ही अपने आसपास देखते ही होंगे कि कैसे किसी अमीर सेठ का बेटा ओवरटेक करने के चक्कर में अपनी बाइक खुद ऑटो में लड़ाता है और ऊपर से गरीब ऑटो चालक को 2-4 थप्पड़ भी दे देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आक्रोशित जनता बेकाबू होकर ड्राइवर को इतना मार देती है कि ड्राइवर दम तक तोड़ देता है। यह घटना मॉब लिंचिंग तक चली जाती है। अतः ड्राइवर के पास बचने के लिए यही ऑप्शन होता है कि वह एक्सीडेंट के बाद जल्द से 9-2-11 हो जाए। लेकिन अब अगर ड्राइवर हिट एंड रन कानून के आ जाने से उसे बचने के लिए दुर्घटना के बाद वहां रुकता है तो आक्रोशित लोगों से बचना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा आप फिलहाल में हुए घटना से ही लगा लीजिए। आप सभी ने देखा कि कुछ दिन पहले संसद में बैठने वाले बुद्धिजीवी लोगों की भीड़ किस तरह से संसद में घुसे व्यक्ति पर टूट पड़ा था और उसे बल भर कूटा था। तो संसद के बाहर ड्राइवर का क्या हाल हो सकता है, ये आप खुद ही सोच लीजिए। अब आप इसे ऐसे समझिए कि संसद कोई व्यक्ति है और उसमें घुसने वाला व्यक्ति ट्रक चालक है जो संसद को धक्का मार देता है। अगर वह व्यक्ति संसद से भागता है तो हिट एंड रन कानून में फंसता है और अगर रुकता है तो उन जानवर बने सांसदों के आक्रोश में आता है जिसमें उसकी जान जाने की संभावना है। अतः अब आप बताइए कि यह कानून आपके लिए कैसा है और क्या आपको भी लगता है कि सरकार को भीड़ के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी कानून लाना चाहिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डिबेट 157।